रानो चिड़िया की दो बेटियां थी, चिंकी और मिंकी। अब फिर उसके यहाँ एक अंडा हुआ था। रानो की दोनों बेटियां अभी बहुत छोटी थी। ए रानो, कहाँ मर गई है? जल्दी से मेरे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना। लेकिन माँ जी, नाश्ते के लिए तो घर में कुछ भी नहीं है। आज थोड़ा सामान था, मैंने चिंकी और मिंकी को नाश्ता बनाकर दे दिया है। तो क्या मतलब? तो बाहर से जाकर कुछ ले आती ना। तुझे पता है ना, सुबह सुबह मैं नाश्ता ना करूं तो सारा दिन मेरी तबीयत बिगड़ती रहती है। माँ जी, मैं कैसे लेकर आती? आपको तो पता है मैं अंडे पर बैठी हुई थी। तो क्या कर लिया तूने अंडों पर बैठकर? पहले भी तो तूने दोनों बेटियां ही पैदा की हैं, और अब की बार भी मुझे तुझसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। अभी टिंकू भी आ जाता है। क्या बात है माँ, इतना शोर क्यों है सुबह सुबह? शोर तो होगा ही, तेरी लाडली ने जो कुछ भी था सब अपनी बेटियों को खिला दिया है। अरे रानो, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आइंदा से ऐसा ना हो, सबसे पहले नाश्ता माँ को दिया करो। लेकिन वो चिंकी मिंकी ने स्कूल जाना था, इसलिए मैंने उनको नाश्ता करवा दिया। और आप जो कल सामान लेकर आए थे वो बहुत थोड़ा था। हाँ, तो अब मैं अकेला इतना ही सामान ला सकता हूँ ना। बस इसीलिए मैं कहती थी, अगर आज तेरा कोई बेटा होता तो तेरा सहारा बनता। लेकिन मेरे तो बच्चे की किस्मत ही खराब है। दो दो बेटियां हो चुकी हैं और आइंदा भी मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। टिंकू, देख लेना, इस अंडे में से भी बेटी ही निकलेगी। मैंने तुझे कितना कहा था कि मेरी भांजी से शादी कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अच्छा ना माँ, अब जाने भी दो। जो वक्त गुजर चुका है अब उसको बार बार क्या दोहराना। एक दिन तो मेरी बातें याद करेगा। दो दो बेटियां पैदा कर दी हैं मेरे बच्चे पर बोझ, कल को इनकी शादी नहीं करनी। माँ जी, अगर ऊपर वाले ने दो बेटियां दे दी हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर? और वैसे भी बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं। अगर हम इनकी अच्छे से देखभाल कर लें तो वही काफी है। बस बस चुप कर जा, मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाया कर। रानू, तुम खुद जाकर माँ के लिए कुछ अच्छा ले आती। मैं कैसे जाऊं? मेरे पंखों में इतना दर्द होता है, घर का सारा काम भी मुझे करना पड़ता है। और अभी चिंकी और मिंकी भी तो बहुत छोटी हैं, इसलिए मैंने अभी कहा था, इसलिए ही मैं कहती थी कि दो बेटियां ही काफ़ी हैं, हम इनकी अच्छे से ही परवरिश कर लें। लेकिन आपकी और माँ जी की जिद थी कि हमने बेटा ही लेना है। दिन इसी तरह से बीत रहे थे और फिर कुछ ही दिनों में अंडा फूट जाता है और उसमें से एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया निकलती है। अरे अरे देखो, मैंने कहा था ना, इस बार भी ये बेटी ही पैदा करेगी। मेरे टिंकू पर तो पहले ही बोझ कम न था, अब तीन तीन बेटियों की शादी करेगा। माँ जी, बेटियां बोझ नहीं होती। अगर बेटे सहारा बन सकते हैं तो बेटियां भी सहारा बन सकती हैं। और मैंने कितने ही ऐसे लोग देखे हैं जिनकी बेटियां ही उनके बुढ़ापे में सहारा बनती हैं। उल्लू काका तो पहले ही कह रहे थे कि ये रानो अब अंडा नहीं दे सकती, मुझे तो पोता ही चाहिए। फिर टिंकू भी माँ के कहने पर मजबूर हो जाता है और उसकी माँ उसके लिए अपनी बांजी चुलबुली को ले आती। कुछ ही दिनों बाद चुलबुली अंडा दे देती है। माँ जी, मेरा कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा है, घर का कुछ भी खाने को जी नहीं चाह रहा। अरे हाँ मेरी बेटी, मैं अभी रानो से कहती हूँ, तुझे ये बाहर से कुछ अच्छा सा ला कर देती है। ए रानो, जा जल्दी से जाकर चुलबुली के लिए कुछ अच्छा सा लेकर आ। लेकिन माँ जी, अभी तो मैं गुड़िया को सुला रही थी, उसको काफी तेज बुखार है। बुखार है तो क्या हो गया, नहीं मर रही तेरी बेटी। जा जल्दी से जाकर चुलबुली के लिए कुछ अच्छा लेकर आ।
اور یہ چنکی اور منکی کس لیے ہیں؟ کتنی بڑی ہو گئی ہیں، انہیں بھی کچھ گھر کا کام سکھاؤ، آخر کل کو ان دونوں نے یہی تو کرنا ہے۔ وہ ماں جی، وہ اپنے اسکول کا ہی کام کر لیں تو یہی بہت ہے، آج کل کی تو پڑھائی بھی بہت مشکل ہے۔ اچھا، مجھے یہ زیادہ بھاشن مت دیا کر۔ کچھ ہی دنوں بعد چلبلی کا انڈا پھوٹ جاتا ہے اور اس میں سے ایک ننھا بیٹا چڑا نکلتا ہے۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی ٹنکو، میری چلبلی کی طرف بیٹا ہی ہوگا۔ میری بانجی تیرے لیے بہت اچھے قدموں کی ثابت ہوئی ہے۔ اب تو رانو پر زیادہ مشکل وقت آ چکا تھا۔ اب تو ٹنکو نے بھی باہر سے آہار لانا بند کر دیا تھا اور وہ زیادہ وقت گھر پر ہی رہتا اور ٹیپو کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ باہر کا سارا کام رانو اکیلی کو کرنا پڑتا۔ ماں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں آج آہار لینے؟ نہیں بیٹا، تم دونوں اپنی پڑھائی پر پوری دھیان دو، میں خود دیکھ لوں گی سب۔ ماں، آپ تھک جاتی ہے نا، گھر کا سارا کام بھی کرنا اور باہر کا۔ چلبلی آنٹی تو کوئی کام نہیں کرتی۔ ماں، دادو ہم سے پیار کیوں نہیں کرتی؟ نہ ہی بابا ہم سے پیار کرتے ہیں، وہ تو ٹیپو بھائی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ارے منکی، ٹیپو بہت چھوٹا ہے نا ابھی، اس لیے۔ لیکن ماں، چھوٹی تو گڑیا بھی ہے، لیکن دادو اور پاپا نے کبھی گڑیا سے پیار نہیں کیا۔ اوہو بیٹا، ایسی باتیں نہیں سوچتے۔ تم دونوں جلدی سے اپنا اسکول کا کام کرو اور سو جاؤ، پھر صبح اسکول بھی تو جانا ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب تو ٹیپو اور گڑیا نے بھی اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ چاروں بچے ایک ہی اسکول میں جا رہے تھے۔ پھر ایک دن چلبلی کہتی ہے، ماں جی، میں سوچ رہی ہوں ٹیپو کو کسی بڑے والے اسکول میں داخل کروا دوں، وہاں کی پڑھائی اچھی ہے نا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میرا ٹیپو ضرور بڑے اسکول میں جائے گا۔ تبھی ٹنکو بھی بول پڑتا ہے، لیکن ماں جی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو پہلے ہی کافی دن سے کام چھوڑ دیا ہوا ہے اور سارا گھر کا کام تو رانو ہی دیکھتی ہے۔ میں تو جو کچھ لاتا ہوں مشکل سے ان چاروں کے اسکول کی فیس ہوتی ہے، اور یہ جو بڑے والے اسکول ہے نا، ان کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ آپ ان تینوں کو اسکول سے ہٹا لیجئے، ٹیپو تو بڑے اسکول میں ہی جائے گا۔ میری سہیلی بتا رہی تھی بڑے اسکول میں بچوں کو انگریزی بولنا سکھاتے ہیں۔ لیکن چلبلی، میری تینوں بیٹیاں کیوں اسکول چھوڑیں؟ ان کا بھی اسکول جانے پر اتنا ہی حق ہے جتنا ٹیپو کا۔ دیکھا ماں جی، یہ رانو اپنی تینوں بیٹیوں کا میرے بیٹے سے مقابلہ کر رہی ہے۔ ارے رانو، چپ کر جا، ٹھیک کہہ رہی ہے چلبلی، تو ان تینوں کو اسکول سے ہٹا لے، اور اگر اتنا ہی پڑھانے کا شوق ہے تو سرکاری اسکول ہے نا، وہاں پر داخل کروا دے۔ وہ تو بیٹیاں ہی ہیں، کیا ہی کر لیں گی، کل کو ان کی شادی نہیں کرنی، پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے انہوں نے۔ پھر ٹنکو چلبلی اور ماں کے کہنے پر چنکی منکی اور گڑیا کو پرائیویٹ اسکول سے ہٹا لیتا ہے اور ان کو سرکاری اسکول میں داخل کروا دیتا ہے، اور ٹیپو بڑے اسکول میں جانے لگتا ہے۔ دن اسی طرح سے بیت رہے تھے۔ پھر ایک دن بچوں کا رزلٹ آتا ہے تو چنکی منکی اور گڑیا تینوں کی فرسٹ پوزیشن آتی ہے، جبکہ ٹیپو فیل ہو جاتا ہے۔ ٹنکو بہت غصے میں گھر آتا ہے۔ ارے چلبلی، کہاں ہو تم؟ تمہیں پتا بھی ہے تمہارا لاڈلا فیل ہو گیا ہے، اور وہ ٹیپو کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے۔ ارے ارے ٹنکو، کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میرے پوتے کو ڈانٹ رہا ہے؟ ماں، آپ کو معلوم بھی ہے تم دونوں کے لاڈ پیار نے اسے کتنا بگاڑ دیا ہے۔ مجھے اس کی ٹیچر یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ اسکول بھی بہت کم آتا ہے، اور اگر آ بھی جائے تو سارا دن آوارہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ پیتا رہتا ہے۔ تو کیا ہو گیا، بچہ ہے، پیار سے سمجھا، غلطی ہو ہی جاتی ہے، میں اسے سمجھاؤں گی۔ اور یہ چلبلی کہاں پر ہے؟ وہ اپنی سہیلی کی طرف گئی ہوئی ہے۔
जब सारा दिन सहेलियों की तरफ रहेगी तो बच्चे की तरफ ध्यान कहाँ से जाएगा। माँ, तुम्हें पता भी है चिंकी मिंकी और गुड़िया ने फर्स्ट पोजीशन ली है, वो भी सरकारी स्कूल में जाकर। और एक तरफ मैं इसकी इतनी फीस देता हूँ और ये फेल होकर आ गया है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरे बेटे का मुकाबला उन तीनों से मत किया करें, कल को यही हमारा सहारा बनेगा। क्या हो गया अगर फेल हो गया है, लड़के तो फेल होते ही रहते हैं। मिंकी का तो कुछ करना पड़ेगा, हर वक्त मेरे बेटे को डांट पड़वाती रहती हैं। अगले दिन नाश्ता करते हुए, माँ जी, आपको मेरे चाचा का बेटा याद है? वो मेरी चाची का फोन आया था, आपको याद है ना उनका बेटा मुन्ना? वो जो बहुत पैसे वाला है, वो उसकी शादी के लिए चिड़िया ढूंढ रही है। हाँ चुलबुली, लेकिन तेरे तो वो चाचा का बेटा शादीशुदा नहीं था। हाँ माँ जी, लेकिन उसकी पत्नी बहुत चिड़चिड़ करती थी, चाची ने उसको घर से निकाल दिया। अब उसके लिए वो कोई अच्छी सी लड़की देख रही थी। वैसे भी वो जो पहले वाली थी, इतने साल हो गए थे शादी को और उसने कोई अंडा नहीं दिया था। बस मैं इसीलिए सोच रही थी क्यों ना अपनी चिंकी भी कितनी बड़ी हो गई है, उसके लिए सोचे। देखें, पैसे वाला घर है, कोई दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ चुलबुली, कह तो तू ठीक रही है, मैं बात करती हूँ टिंकू से। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? मैंने देखा है मुन्ना बाई को टिंकू की शादी पर, वो तो बहुत बड़े हैं। अगर उनकी वक्त पर शादी और बच्चे हो जाते तो मेरी चिंकी से भी बड़े बच्चे होते उनके। और वैसे भी मेरी चिंकी के लिए क्या वही रह गए हैं? तो क्या शहजादा आएगा तेरी चिंकी के लिए कोकाफ से? शहजादा आए या ना आए, मैं अपनी चिंकी का खुद देख लूंगी, आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। माँ जी, मैंने पहले ही बहुत बर्दाश्त किया है, सिर्फ अपनी बच्चियों की वजह से। और वैसे भी चिंकी अभी आगे पढ़ना चाहती है, उसने बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन ली है, मैं क्यों उसकी शादी करके उसे नई मुसीबत में डाल दूं। मैं तो भले का ही सोच रही थी माँ जी, अगर चिंकी की शादी अच्छी जगह पर हो जाती तो हमें कोई दहेज नहीं देना पड़ता, टिंकू जी का कितना बोझ कम हो जाता। और फिर आगे मिंकी और गुड़िया भी तो हैं, हो सकता था उनके लिए भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाता। बस मैंने कह दिया ना, मैं देख लूंगी अपनी बेटियों का। टिंकू आता है तो चुलबुली और उसकी सास दोनों मिलकर रानू के खिलाफ उसको बहुत बातें बताती हैं और टिंकू आकर सारा गुस्सा रानू पर निकाल देता है। और फिर रानू अपनी तीनों बेटियों को लेकर घर से निकल आती है और आकर एक दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है। रानू के घर छोड़ देने की वजह से सारा काम चुलबुली को करना पड़ता। ए चुलबुली, मेरे लिए नाश्ता बना दो। माँ जी, मुझे रानो मत समझिएगा, मुझसे ये सारे काम नहीं होते। और वैसे भी आप सारा दिन करती ही क्या हैं, उठकर नाश्ता भी नहीं बना सकती। पहले उठिए, जाइए बाहर से कुछ लेकर आइए और लाकर खुद ही बनाकर खा लीजिए, मुझसे ये रोज रोज के नखरे नहीं देखे जाते। और फिर मुनमुन खुद ही बाहर अपने लिए आहार ढूंढने निकल जाती है। काफ़ी देर हो चुकी थी, उसने कोई काम नहीं किया था कभी। घर के सारे काम और बाहर के तो रानो करती थी। बहुत ज़्यादा देर बाद उड़ने की वजह से वो अचानक से गिर जाती है और उसको काफ़ी चोट आती है। दूर ही टीपू अपने दोस्तों के साथ बैठा था, वो देख लेता है। अरे दादो, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अरे टीपू बेटा, मुझे बहुत चोट लगी है, मुझे जल्दी से वैद्य काका के पास ले जा। ओहो दादो, आपसे किसने कहा था बाहर निकलने को? मुझसे तो नहीं ले जाया जाएगा आपको, वैसे भी आपका तो वज़न बहुत ज़्यादा है और मैं अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहा हूँ। मैं घर जाऊँगा तो जाकर पापा को बता दूँगा। तभी पास से रानू की बेटियाँ चिंकी और मिंकी गुजरती हैं। अरे,
ये तो दादो हैं। और चिंकी मुनमुन की अच्छे से पट्टी करती है। माँ जी, आपको पता है हमारी चिंकी डॉक्टर बन रही है। अरे वाह वाह। रानो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव रखा, और उस पोते के लिए जिसके लिए मैं तुझे बातें सुनाया करती थी, आज उसने मुझे देखकर भी मुंह मोड़ लिया और इतनी बातें भी सुनाई। और वो जो चुलबुली है, मेरी सगी भांजी, वो तो उसने मुझे नाश्ता देने से ही इनकार कर दिया। लेकिन माँ जी, मुझे चिंकी और मिंकी बता रही थी कि आप उन्हें जंगल के दूसरे हिस्से से मिली हैं। आप उधर क्यों गई थी? बस क्या बताऊं तुम्हें रानो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने रवैये की वजह से। माँ, दादू आज से हमारे साथ ही रहेंगी। दादू, आपको वहाँ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ माँ जी, चिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।